दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड छात्रों को लगे बड़े झटके के बारे में। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है वो अपलोड हो चुका है और बीएड छात्रों के भविष्य पर संकट के बादल लहराने लगे हैं। और साथ ही साथ देखा जाए तो लेखपाल मुख्य परीक्षा स्टे होगी या नहीं, क्या होनी चाहिए आगामी आपकी स्ट्रेटजी, तो इस बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले लेखपाल मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। अगर आप लेखपाल भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में ग्राम समाज और विकास की हम बेस्ट बुक के बारे में बात करेंगे जो चच्चू पब्लिकेशन की है। इस पुस्तक की खास बात करें तो ये पुस्तक नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है और इसमें अध्यायवार अध्ययन सामग्री और प्रश्न कोश दिया गया है। देखा जाए तो इसमें 1100 से अधिक जो प्रश्न हैं वो बहुविकल्पीय प्रकार के दिए गए हैं और व्याख्या भी उनकी प्रॉपर तरीके से दी गई है। 2 सॉल्व्ड पेपर भी इस पुस्तक में दिए गए हैं। ये पुस्तक काफी प्रामाणिक है, नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है और साथ ही साथ देखा जाए तो इस पुस्तक को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में खरीद सकते हैं। अगर देखा जाए तो ऑनलाइन के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें और ऑफलाइन के लिए किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन लेखपाल भर्ती के लिए प्रैक्टिस वर्कबुक भी देते हैं और साथ ही साथ यहां पर राजस्व लेखपाल की एक संपूर्ण गाइड भी आती है। तो चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता प्राप्त करें। दोस्तों देखा जाए तो बीएड छात्रों की लापरवाही उन्हें ले डूबी है और यहां पर डीएलएड छात्रों की स्मार्ट रणनीति के तहत यहां पर डीएलएड छात्रों को एक बड़ी सफलता मिल चुकी है। बीएड छात्रों के यूपी टेट के परीक्षा परिणाम पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फाइनली रोक लगा दी है और यहां पर राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को हवाला दिया गया है। पूरा आदेश अपलोड हो चुका है, आपको दिखाते हैं। यहां पर देख सकते हैं रेड पिटीशन नंबर 15/12/2022 प्रतीक मिश्रा की याचिका है। ऑनरेबल जस्टिस सिद्धार्थ जी की बेंच में यह मामला सुना गया और यहां पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि रिस्पोंडेंट नंबर 3 नॉट टू डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ बीएड क्वालिफाइड कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन उत्तर प्रदेश एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021। तो यहां पर बीएड छात्र के 1 to 5 के परीक्षा परिणाम पर रोक लगाने के लिए ये पिटीशन फाइल की गई और जो 1 और 2 के जो पिटीशनर हैं वो डीएलएड और टेट क्वालिफाइड हैं। ऑल द पिटीशनर्स आर क्वालिफाइड टू अपीयर फॉर असिस्टेंट टीचर इन जूनियर बेसिक स्कूल्स एज पर एनसीटी नोटिफिकेशन। तो यहां पर एनसीटी की नोटिफिकेशंस के अकॉर्डिंग ये लोग जो प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती है उनमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए बाय वर्च्यू ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ एनसीटी 28/6/2018। बीएड कैंडिडेट हु वर अर्लियर ineligible for appointment to the post of assistant teacher in primary 1 to 5 were made eligible subject to acquiring eligibility। यहां पर देख सकते हैं साफ तौर पर 28/6/2018 की एनसीटी गाइडलाइंस को चैलेंज करने वाले जो राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को यहां पर हवाला दिया गया। राजेंद्र सिंह चोटिया एंड अनदर वर्सेस द एनसीटीई डीबी सिविल रिट पिटीशन नंबर एंड कनेक्टेड मैटर्स पर जो आदेश हुआ कि बीएड डिग्री होल्डर्स कुड नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ टीचर एट द प्राइमरी लेवल 1 to 5। तो साफ तौर पर राजस्थान हाई कोर्ट का 25/11/2022 का जो आदेश हुआ कि 1 to 5 की जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसमें बीएड कैंडिडेट्स को एलिजिबल नहीं किया जा सकता है। तो राजस्थान हाई कोर्ट कंक्लूडेड दैट द एफोरसेड नोटिफिकेशन डेटेड 28/6/2018 वाज अनलॉफुल बिकॉज यहां बार बार एनसीटी की गाइडलाइंस पर प्रहार किया गया है क्योंकि एनसीटी की यही गाइडलाइंस बीएड छात्रों को 1 to 5 में जीवंत बनाती हैं। तो इन्हीं गाइडलाइंस को रद्द करने का यहां पर हवाला दिया गया है। उसी आदेश को यहां पर कोट भी कर दिया गया कि इट इज अंडर द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विच पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सब सेक्शन ऑफ 23 ऑफ आरटी एक्ट डिड नॉट हैव। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं है सबसेक्शंस आरटीई एक्ट के 23 के अकॉर्डिंग। इट इज नॉट इन एक्सरसाइज ऑफ पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 23 ऑफ आरटीई एक्ट रिलैक्सिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रेस्क्राइब्ड बाय द एनसीटी। Nor there has been any exercise for ascertaining extensions of the conditions precedent
फॉर एक्सरसाइज इन सच पावर। तो यहां पर साफ तौर पर एनसीटी की जो कह लें कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर नहीं है कि वो रिलैक्स कर दे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो एनसीटी ने प्रेस्क्राइब किए हैं। एक्चुअली एमएचआरडी की अनुशंसा के आधार पर एनसीटी ने चेंजेस किए थे। तो इट हैज बीन सबमिटेड दैट in the state of UP, the state government has not considered the judgment of Rajasthan High Court। साफ तौर पर यहाँ पर कहा गया कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना की है और यूपी टेट के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया 25 फरवरी 2022 को। एंड सर्टिफिकेट आर अबाउट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, और सर्टिफिकेट भी दिए जाने की तैयारी है। तो in the counter affidavit filed on the behalf of respondent number 3, it has been admitted that the notification dated 26/6/18 has been quashed। तो यहाँ पर 26/6/2018 का जो एनसीटी का नोटिफिकेशन है राजस्थान हाई कोर्ट ने उसको क्वेश कर दिया है। इफ एनी नोटिफिकेशन इज मेड इन परजुएंस ऑफ द अफॉरसेड जजमेंट द सेम शैल बी कंप्लाइड। तो अगर कोई और भी इसके अकॉर्डिंग चीजें होती हैं तो वो भी कनेक्टिवली क्वेश्ड मानी जाएंगी। तो लर्न काउंसिल वर्क द पेटिशनर हैज सबमिटेड दैट इट इज फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू इशू एप्रोप्रिएट नोटिफिकेशन। तो लर्न काउंसिल पेटिशनर्स के जो है उन्होंने कहा कि ये स्टेट गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बनती है कि नोटिफिकेशन को इशू करें, कि मतलब डीएलएड छात्रों का परीक्षा परिणाम को रोका जाए। तो यहाँ पर Standing Council will seek instruction in this regard whether any notification has been issued in the state of UP as per the judgment of Rajasthan High Court। तो क्या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई ऐसा नोटिफिकेशन इशू किया है राजस्थान हाई कोर्ट के आधार पर? तो भाई नोटिस तो इशू नहीं हुआ है। पुट अप दिस केस एज फ्रेश 16/5/2022। तो अब इस केस को 16 मई 2022 के लिए लगा दिया गया है और इसका प्राइम जो कह लें निचोड़ जो है टिल द नेक्स्ट डेट नो सर्टिफिकेट शैल बी इशूड इन द फेवर ऑफ कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड द यूपी टेट प्राइमरी एग्जाम 2021 विच वाज हेल्ड ऑन 23 जनवरी 2022। तो फाइनली नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग तक जो परीक्षा परिणाम हैं यूपी टेट के 1 to 5 के बीएड कैंडिडेट के उन पर रोक लगा दी गई है। तो इस पर मुहर लग चुकी है और जब तक ये केस दोस्तों फाइनल नहीं होगा तो ये जो रोक है वो लगातार बढ़ती रहेगी, प्रभावी रहेगी। तो अब ये मामला बहुत कायदे से फंस चुका है। 1 to 5 के प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड के अभ्यर्थियों के जाने के रास्ते पर यहाँ पर जैमर लग चुका है। तो डीएलएड छात्रों की सोची समझी रणनीति के बदौलत ये चीज़ें यहाँ पर घटित हो चुकी हैं। 16 मई की डेट है और ये डेट बीएड छात्रों के लिए करो या मरो जैसी स्थितियाँ उत्पन्न कर रही हैं। अब देखते हैं दोस्तों 16 मई को क्या कुछ होता है। तो दोस्तों अवश्य ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो नई आने वाली है या इन केस आएगी तो उसके पहले ये जो केस है अवश्य ही एक बहुत बड़ी गले की फांस बन चुका है बीएड छात्रों के लिए। इससे ऊपर जाना होगा और सुप्रीम कोर्ट में डेट जो है वो जुलाई की है। तो ऐसे में देखा जाए तो सब कुछ फंस चुका है। जुलाई तक में भी बीएड छात्रों के परीक्षा परिणाम पर रोक रहे और अगर इस दरमियान कोई भर्ती का विज्ञापन जारी होता है तब मामला और भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो फिलहाल के लिए बीएड छात्रों को संघर्ष करने की आवश्यकता है और देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर हाईकोर्ट की तरफ से डिसीजन आता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत कम कैंडिडेट्स को यहाँ पर 2,70,000 के करीब कैंडिडेट्स को ही शॉर्टलिस्ट किया गया है। 19 जून को एग्जाम भी है। परीक्षा की घड़ियाँ काफ़ी नज़दीक है। छात्रों के मन में ऊहापोह की सिचुएशन बनी हुई है कि क्या एग्ज़ाम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, किस मोड में होगा। तो दोस्तों आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होगा और जो आपका सिलेबस जारी किया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपकी परीक्षाएं होंगी। 100 अंक का पेपर रहने वाला है। तो इसमें धैर्यपूर्वक आप तैयारी पूरे मनोयोग से करें और पूरी इसकी उम्मीद है कि मुख्य परीक्षा कदापि भी स्टे नहीं होगी। इस पर कोर्ट की जो प्रक्रियाएं वो चलती रहेंगी लेकिन आपकी मुख्य परीक्षा हो जाएगी। क्योंकि इसकी जो नेक्स्ट डेट मतलब जो पहली डेट है वो लगभग 1 हफ्ते में लगेगी और उसके बाद से कम 2-4 हफ्ते का यहाँ पर काउंटर एफिडेविट मंगाया जा सकता है
और जवाब मंगाएंगे, फिर इसके बाद उस पर कंप्लाइंसेस होंगे, महीनों का वक्त लगेगा, फिर गर्मी की छुट्टियों में कोर्ट बंद हो जाएगी और ऐसे में इसका डिसीजन नहीं निकल के पाएगा और आपकी मुख्य परीक्षा हो जाएगी। तो जो भी लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं छात्र, वो पूरी तरीके से लग जाएं। अभी भी 1 महीने से अधिक का वक्त है। ये समय बिना किसी देरी के आपको परीक्षा पर ध्यान लगाने की है। और जो छात्र कट ऑफ से बाहर रह रहे हैं तो वो लोगों को लगातार प्रयास करने हैं। अगर दोस्तों इसमें आयोग के स्तर से कोई मॉडिफिकेशन हो जाता है तब तो लाभ मिलेगा, अन्यथा बाहर ही रहना पड़ेगा। तो एज कंक्लूजन अगर हम कहें तो लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा पर स्टे की संभावनाएं 1% से भी कम हैं। ये मुख्य परीक्षा होकर ही रहेगी और राज्य सरकार देखें तो 100 दिन के अपने पायलट प्रोजेक्ट के तहत भर्तियों को लगातार पूरी करने की जुगत में है। और योगी आदित्यनाथ जी के लगातार इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं कि यूपी SSS और यूपी PSC की जो भी भर्तियां हैं उनको तत्काल प्रभाव से पूरा किया जाए। तो इसमें ANM और लेखपाल भर्ती मुख्य रूप से आ जाती है। तो इन भर्तियों को अब हर हाल में बहुत जल्द पूरा होना है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट पे मिलते हैं।